Dear student, today our topic is bin card and EOQ from cost accounting. And you know, cost accounting is a part of BCom second year, and bin card and EOQ is the very important topic of cost accounting. bin card पर आपका एक शॉर्ट नोट पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और उसी प्रकार से EOQ पर भी शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। और स्टूडेंट, आज कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टॉपिक करने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी अपने स्टूडेंट से निवेदन करूँगा कि आप कोविड-19 जैसी महामारी से अपने अपने परिवार को बचाने के लिए जागरूकता भरे कार्य करते रहिए। अपने अड़ोस पड़ोस को जागरूक कीजिए। जो हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उन गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी लोगों को बताइए और घर से कम निकलिए। लोगों को जागरूक करने के लिए आप अपने मैसेज द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज लोगों को कीजिए, लोगों को संदेश बना के दीजिए और जितना हो सके अपना योगदान इस बीमारी को दूर करने में कीजिएगा। और जैसा कि ये बीमारी बहुत खतरनाक रूप ले रही है, इसीलिए आप अपने आप को भी इससे बचा के रखिए। पढ़ाई घर पर रह के कीजिए और घर पर अपनी सभी समस्या जो भी पढ़ाई से संबंधित आ रही है वो अपनी समस्या मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। कॉलेज की आईडी पर भी आप ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी बातें ध्यान रखते हुए आप अपने आप को इस निश्चित रूप से अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा के भी रख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बिन कार्ड। बिन कार्ड का एक थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, 4 नंबर का शॉर्ट नोट आता है। तो आइए देखिए क्या है बिन कार्ड। यहाँ पर हियर इज ए शॉर्ट नोट अबाउट द बिन कार्ड। जैसे कि बताया गया है कि संग्रहगार में प्रत्येक अलमारी रैंक या दराज बनी होती है जिसे हम बिन के नाम से पुकारते हैं। और इन बिन के ऊपर, इनके कॉर्नर पर एक पेपर टंगा हुआ होता है जिसे पत्रक कहा जाता है। इस पत्रक या इस कार्ड में उस बिन के अंदर रखी हुई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसके अंदर जो सामग्री रखी होती है उस सामग्री के बारे में ब्यौरा होता है। अर्थात उसके अंदर रखी हुई वस्तु का नाम क्या है, उस वस्तु का एक चिन्ह यानी कि कोड क्या है, उसकी संख्या क्या है, डेट के अनुसार कब वस्तु आई है, कब इशू होनी है, कितना बैलेंस है। 3 इन्फॉर्मेशन, कब आई है, कब इशू है और बैलेंस आदि लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा जाता है कि हम बिन में मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं और मिनिमम कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए। बिन पत्रक के उद्देश्य बिन में रखी हुई सामग्री का प्रतिदिन का शेष ज्ञात करना होता है और सामग्री की मात्रा को अधिकतम व न्यूनतम लिमिट में रखना होता है। बिन पत्रक का नमूना, और स्टूडेंट ये नमूना जो है ये पेपर में आपको जरूर बनाना है। Here is a format of bin card, and here is a bin card format, More Water Limited Company
आप कुछ भी लिख सकते हैं। XYZ कंपनी, मेरठ, सियाराम एंड सियाराम कंपनी, गाज़ियाबाद। इसमें एक साइड में देख रहे हैं मटेरियल, कोड नंबर, SL फॉलियो नंबर, और दूसरी तरफ बिन नंबर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और ऑर्डरिंग लेवल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद पहला कॉलम डेट का है, उसके बाद रिसिप्ट में चालान नंबर, क्वांटिटी, इशूड, रिक्वायर नंबर एंड क्वांटिटी एंड बैलेंस, और उसके बाद रिमार्क। तो स्टूडेंट ये फॉर्मेट आपको बनाना है। इसमें अगर पेपर में आपसे कहा जाता है कि कुछ काल्पनिक अमेजिंग अमाउंट आप इसमें लिख दीजिए, तो आप अपनी तरफ से वो यूनिट्स आप इसमें भर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका एक शॉर्ट नोट जिसका नाम था बिन कार्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और थ्योरेटिकल में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं EOQ। फर्स्ट EOQ पे स्टूडेंट मैं पहले भी EOQ पर कुछ वीडियो अपनी बना के जारी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ EOQ पर एक एडवांस प्रॉब्लम के रूप में, जिसमें कि डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम भी हो, उसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझाइए। तो आज मैं EOQ की एक बार फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आपको ये समझाने जा रहा हूँ। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो, जब किसी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो क्वेश्चन उठता है कि एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदा जाए। यदि सामग्री बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है तो निश्चित रूप से कैरिंग कॉस्ट, लाने ले जाने की लागत अधिक पड़ती है, और यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदी जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अधिक पड़ती है। अतः एक बार क्योंकि जो हमारी परचेज कॉस्ट है वो 3 कॉस्ट के साथ बनती है, एक तो परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम ज़्यादा सामान एक साथ खरीदते हैं तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन यदि हम कम खरीदें तो कैरिंग कॉस्ट तो कम होती है लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर एक ऐसा बिंदु होता है, यानी कि 1 साल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट हो। तो वेयर इज कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ए EOQ। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि मितव्ययी आदेश मात्रा किसी वस्तु को क्रय करने का वह स्तर होता है जहाँ पर वस्तु की वहन लागत और आदेश लागत बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कंपनी 1 साल में 12,000 यूनिट परचेज करती है ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि वो 1-1 हज़ार हर महीने खरीदे, या 3-3 हज़ार यूनिट को 4 बार में खरीदे, या 6-6 को 2 बार में खरीदे, या 12,000 को 1 बार में। तो यहाँ पर EOQ का हमें सहारा लेना पड़ता है, और EOQ पर जहाँ पर दोनों लागतें बराबर आ जाती है उसे EOQ कहते हैं। तो आइए इसकी एक एडवांस प्रॉब्लम, जैसे कि स्टूडेंट ने मेरे से इसमें एक क्वेश्चन की डिमांड की थी, एक एडवांस प्रॉब्लम की, तो आइए वो मैं कराता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरठ 99 में और उसके बाद भी आया हुआ है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम आपके सामने करते हैं डिस्कस। A manufacturer required 1,000 unit of a raw material per month. The ordering cost of rupees per order is 15 rupees. 15 rupees per order. The carrying cost is addition of rupees 2 per unit is estimated
to be 15% of the average inventory per unit per year. The purchase price of the raw material is rupees 10 per unit. Find out the EO, economic order, लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट। तो यहाँ दो चीज़ पूछी गई है स्टूडेंट आपसे। एक तो सबसे पहले पूछा गया EOQ। तो EOQ का जो फार्मूला है उसका फार्मूला आप ध्यान रखिए, उसका फार्मूला है 2RCP √CH और डिवाइड बाई CH का अंडर रूट। तो आपके सामने ये फार्मूला। यहाँ आप देखिए सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट आप देखेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। ध्यान रखें EOQ का जो क्वेश्चन किया जाएगा उसके लिए सबसे पहले आप एनुअल रिक्वायरमेंट देखिए और वो भी यूनिट्स में। तो यहाँ पर यूनिट्स में दिए है परंतु एक महीने की दी है और एक महीने की 1000, तो दैट्स मीन एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 12000। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार माल को मंगाने की ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो बताई गई है यहाँ पर 15 रुपये पर ऑर्डर, वो लिख दी। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 2 रुपये एक है प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ का 15% 1.5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ एक, तो दैट्स मीन 3.5। तो यहाँ पे EOQ के लिए हमें EOQ कैलकुलेट करने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट की सेटअप कॉस्ट और CH भी होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप ऑर्डर कॉस्ट की आवश्यकता है। तो वो हमारे पास सब आ गई है। तो अब आप यहाँ देख रहे फार्मूला EOQ 2RCP बटे CH अंडर रूट। 2 सेम वैल्यू में है, मल्टीप्लाई 12000 मल्टीप्लाई 15 अंडर और डिवाइड बाई 3.5 का अंडर रूट। तो इनको कैलकुलेट करके 320.7 और 321 यूनिट अप्रोक्स आ गया। तो लगभग 321 यूनिट यदि एक बार में खरीदे तो हमारा एक, तो हाउ मेनी ऑर्डर प्लेस्ड ऑफ 320, तो आप 12000 को डिवाइडेड कर दीजिए 321 से 12,000 डिवाइड बाय 321, दैट्स मीन 37.4 ऑर्डर विल बी पास। पहले तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट पूछा गया हमारे से, कैलकुलेट दी TIC। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 कॉस्ट होती हैं इसमें। TIC में सबसे पहले TIC का फार्मूला R गुना P का मतलब परचेज कॉस्ट प्लस R/Q0 मल्टीप्लाई CP, ये है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस Q0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई CH यानी कि होल्डिंग कॉस्ट। तो अब आप इसको देखते हैं। R हमारा 12000, P 10 रुपीज़ परचेज था, R 12000 और 320.7 मल्टीप्लाई 50 प्लस 320.7 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3.50। तो इसका टोटल जो आपका आया है वो 1,20,000 एक आ गया है और 12,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 320.7, तो ये आ गया 561.27 पैसे। और दूसरा देखें 320.7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.50, तो ये आ गया प्लस 361.27। तो इन दोनों का टोटल बराबर आएगा। और जहाँ पर जिस यूनिट्स की जिस लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर होती है वहीं TIC, वहीं पर EOQ कहलाती है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको समझाया एक क्वेश्चन। अब आगे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो एडवांस प्रॉब्लम है।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक निर्माण में किसी कच्चे सामग्री 4000, तो अब हम इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी रही है, एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 यूनिट है और ऑर्डर कोस्ट 5, CP जो दिया है 5 रुपीज़ है और CH हमारा 8% और परचेज प्राइस है हमारा 2 रुपये और CH 2 रुपये का 8%, दैट्स मीन्स 16 पैसे हो जाएगा। और आपको निकालनी है EOQ और TIC। और फिर वो ये कहता है आपसे कि यदि ओनर 800 यूनिट्स या इससे ज़्यादा परंतु 2000 से कम का एक ऑर्डर देगा तो 5% छूट मिलेगी, यदि 2000 या इससे ज़्यादा का देगा तो 2% की एडिशनल छूट मिलेगी। तो यहाँ आपको बताना होगा कि कौन सा ऑर्डर प्लेस करें, EOQ का या फर्स्ट डिस्काउंट वाला या सेकंड। तो यहाँ जहाँ पर टोटल कॉस्ट बराबर आएगी उसको लेंगे, लेकिन EOQ पर दोनों कॉस्ट ऑर्डरिंग और इन्वेंटरी बराबर आएगी। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हियर इज इंफॉर्मेशन, एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 नोट कर ली, CP आपकी 5 रुपीज़, CH 8% ऑफ 2 रुपीज़ 16 पैसे, परचेज प्राइस 2 रुपीज़। ये इन्फॉर्मेशन पहले ही मैंने कहा था, नोट कर लीजिए। और नाउ हियर EOQ फार्मूला 2R CP अपॉन CH का अंडर रूट, तो 2/4000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 0.16 का अंडर रूट किया तो 500 kg आ गया। तो यहाँ पर हमारा एनुअल, यहाँ पर हमारा ऑर्डर यूनिट एट EOQ इज 500। तो इस पर हम TIC निकालते हैं, इसे हम कहेंगे TIC एट EOQ। तो यहाँ पर TIC का फार्मूला R गुना P प्लस R अपॉन Q0 मल्टीप्लाई CH प्लस Q0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई CH। तो आप देख रहे R 4000 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई 5 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल टू 8080। अगर हम इसे अलग अलग कैलकुलेट करके देखें तो आप देख रहे 4 मल्टीप्लाई 2 8000, तो आ गई परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। 4000 डिवाइड बाई हम 500 करेंगे मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 40 रुपीज़ आ गई, और फिर इन्वेंट्री कॉस्ट 500 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.16, तो ये भी हमारी 40 आ गई, तो ये आ गई 8080। तो जैसे कि मैंने कहा था EOQ पर इन्वेंट्री कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आएंगी, वो आ गई। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी माल बेच रहे हैं मटेरियल, वो डिस्काउंट का ऑफर दे रही है। वो कहती है कि आपको 800 यूनिट एक बार में खरीदने पर 5% लेस मिलेगा, 800 से 2000 तक। तो हम मिनिमम वाली यूनिट लेंगे। तो यहाँ में निकालना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन केस ऑफ ऑफर एट 5% डिस्काउंट। एनुअल रिक्वायरमेंट 4000, CP 5, परचेज प्राइस 5% कम होके हो गया 1 रुपये 90 पैसे, और CH अब 1 रुपये 90 पैसे का 8% 15 पैसे, और Q0 जो कि पहले 500 थी अब 800 हो गई। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, TIC R गुना P R अपॉन Q0 मल्टीप्लाई CP Q0 बटे 2 मल्टीप्लाई CH। तो आप 4000 मल्टीप्लाई 1.5, 800 यूनिट पे 10 पैसे की तो एक बचत हो गई परचेज प्राइस में, और 4000 प्लस डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई 5, 800 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.152, तो टोटल कॉस्ट 7685 रुपये 80 पैसे। मैं आपको अलग अलग भी कॉस्ट बताना चाहूँगा यहाँ। 4000 मल्टीप्लाई 1.9, ये 7600 तो परचेज कॉस्ट हो गई, और चूँकि 4000 के 800 इकाई के 5 ऑर्डर होंगे
तो यहाँ पर ये कॉस्ट भी घटी हमारी 25 रुपये, जो पहले 40 थी, लेकिन 800 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.152, लेकिन ये कॉस्ट हमारी बढ़ के, वो कॉस्ट हमारी 40 से घट के 25 हुई है, ये 40 से बढ़ के 60 रुपीज़ 80 पैसे हो गए। तो टोटल कॉस्ट 7608 एक आ गई, 25 एक आ गई, 60 रुपीज़ 80 पैसे एक आ गई। तो टोटल 7685 रुपये 80 पैसे ये आपकी कॉस्ट है। तो स्टूडेंट देख रहे EOQ की कंपेरिजन में ये कॉस्ट कम आ रही है। तो अगर हम EOQ से कंपेरिजन करें तो हमें यहाँ पर सेविंग हो रही है 8080 माइनस 7685.80, तो 394 रुपये की। तो इसकी कंपेरिजन में हम इसका ऑर्डर देंगे, लेकिन अभी कंपनी एक ऑर्डर हमें और देती है। वो ऑर्डर दे रही है कि यदि हम 2000 यूनिट एक बार में खरीद लें तो हमें 2% और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन केस ऑफ ऑफर एट 7% डिस्काउंट। तो यहाँ देख रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट 4000, CP 5 और परचेज प्राइस 2 रुपये का 7% लेस कर दिया तो 1.86 पैसे, और Q0 2000 और CH 186 का 8% 0.1488। अब TIC आप देखते हैं तो TIC R मल्टीप्लाई P प्लस R अपॉन Q0 मल्टीप्लाई CP और Q0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई C है। तो हेयर इज 4000 मल्टीप्लाई 1.86 पैसे। तो 4000 यूनिट हमें मिलेंगी 1.86 के रेट से, तो 7440 रुपीज़ तो परचेज कॉस्ट हो जाएगी हमारी। और ऑर्डरिंग कॉस्ट, चूँकि आप देख रहे हैं 2000 के 2 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे तो 10 रुपीज़ ही आएगी, ये और कट गई। लेकिन 2000 यूनिट जब हम खरीदेंगे तो रख रखाव की कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, और ये बढ़ के हो रही है 148 रुपीज़ 80 पैसे। तो तीनों कॉस्ट 7440 प्लस 10 प्लस 148, तो ये टोटल आ गया इनका 7598 रुपीज़ 80 पैसे। राउंड फिगर में यदि हम कहें तो 7599 रुपये। तो यहाँ 7598 रुपये 80 पैसे। तो कंपेरिजन यदि करें तो ये 5% डिस्काउंट से ज़्यादा आ रही है, लेकिन EOQ से कम, लेकिन सबसे कम 2000 यूनिट यदि हम यदि हम ऑर्डर सेकंड वाला प्लेस करें, फर्स्ट EOQ का ना करके सेकंड का प्लेस करें, जहाँ पे ऑर्डर यूनिट 800 है, वहीं पर सबसे कम कॉस्ट आ रही है, तो हम यही ऑर्डर देंगे। एट इज द क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन लोएस्ट TIC इन द केस ऑफ ऑफर एट 7% नहीं, यहाँ पर एक बार फिर देख लें, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो स्टूडेंट जरा देखें एक बार फिर। यहाँ पर EOQ पर हमारी टोटल कॉस्ट 8080 आ रही है, 5% डिस्काउंट पे 7685 आ रही है, और तीसरी पर 7598। और ये बात देखा जाए तो लास्ट वाली सबसे कम पड़ी है 7598 रुपीज़। तो EOQ से कंपेरिजन यदि हम करें तो 8080 माइनस 7598 रुपये 80 पैसे, तो 481 रुपीज़ 20% इज सेविंग 10%। तो यदि हमें डिस्काउंट वाला ऑफर लेना है तो वो सेकंड डिस्काउंट वाला लेंगे जहाँ 7% है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेविंग ज़्यादा है। तो यहाँ नीचे लिखा है एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट लोएस्ट TIC इज इन द केस ऑफ ऑफर एट
of 7% discount. Therefore, he should accept the offer of 7% discount. तो स्टूडेंट आपको आज मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे कराए। एक तो बिन कार्ड की इंफॉर्मेशन बताई है, बिन कार्ड का फॉर्मेट बता दिया है, और बिन कार्ड की थ्योरी, इसके साथ ईओक्यू थ्योरी और ईओक्यू की कुछ एडवांस प्रॉब्लम स्टूडेंट ने पूछी थी जो वो भी डिस्कस करा दी। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है फिर से मेरे नंबर, मेरे मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बताइए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू।